सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग पिछले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन छूट गया था जो कि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाकर देख सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट बॉक्स। एंड आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। तो ये डायग्राम मैंने पहले से बना लिया ह्यूमन हार्ट का, क्योंकि हार्ट से ही रिलेटेड है क्वेश्चंस। तो पहला क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज इन कॉन्ट्रैक्शन फेज। हम लोग को एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में और पूछ रहा है उसमें से कि विच पार्ट ऑफ हार्ट इज इन कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया हुआ है ब्लड फ्लो का। सो ब्लड फ्लो का डायरेक्शन कहाँ पे है, वेंट्रिकल से एक लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा पे जा रहा है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बोथ द राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर इन कॉन्ट्रैक्शन फेज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को बोल रहा है गिव अ सुटेबल रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। अब ये पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, चलो ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब उसका रीजन दो कि क्यों यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, यानी ब्लड फ्लो जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में है। ये हम लोग को ब्लड फ्लो दिखाई दे रहा है, इस वजह से जो है वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। ठीक है, मैंने सब कुछ लेबल कर दिया, मैं आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, तो ये डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट है। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है नीचे, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। ये कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, तो कॉन्ट्रैक्शन फेज में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हमारा राइट ऑरिकल है ऊपर वाला, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है। ठीक है, ट्राइकस राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे खड़े हो जाए, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट है। ठीक है, तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे खड़े होके देखेंगे, ठीक है, तो ये लेफ्ट होता है। तो हमेशा हम लोग जब पेपर में भी डायग्राम बनाएंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है वहां पे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल रहेगा, और जो हमारा राइट हैंड है उसके तरफ हम लोग लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व होती है। जब ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है, तब ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो खुल जाता है। ठीक है, देन सेम लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वेल्व है, या मिट्रल वेल्व भी हम इसे बोलते हैं, बाइकस्पिड वेल्व और मिट्रल वेल्व। ठीक है, तो वेल्व क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है कि ब्लड फ्लो जो है वो बैकवर्ड्स ना चले जाए, क्योंकि जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ब्लड वापस भी चला जाए। तो उसको गार्ड करने के लिए टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यहाँ पे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व। यहाँ पर भी हमने जो अभी केस देखा कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जो जा रहा है ब्लड, वहां पर भी एक पल्मोनरी वेल्व प्रेजेंट होगा, वहां पे भी एक पल्मोनरी वेल्व प्रेजेंट होगा फॉर द सेम रीजन, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी वेल्व प्रेजेंट होगा बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेल्व नाम से ही यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी वेल्व। ठीक है, वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड फ्लो हो रहा है एओर्टा में, तो यहां पर भी एक वेल्व प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग एओर्टिक वेल्व बोलेंगे। ये जो वेल्व दिख रहा है ये एओर्टिक वेल्व है, जो मैंने ब्लू से मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, बाकी तो सब सिंपल है कि ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है।
नीचे की तरफ जो एक वेसल है ये है इंफीरियर वेना कावा, और जो और जो ऊपर की तरफ है वो है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये हमारा पल्मोनरी वेसल हो गया। ये एयोटा है हमारा पल्मोनरी, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन्स है। पल्मोनरी वेन्स से कहा जाता है ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, वैसे ही सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में आता है। ये अभी हम लोग ब्लड सर्कुलेशन भी इसी के साथ देख लेंगे, लेकिन एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है ये समझने से पहले हम लोग छोटा सा एक बार देख लेते हैं कि ब्लड फ्लो होता कैसे है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो कैसे होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि बॉडी के पार्ट से जो ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो कहां से आता है, सुपीरियर वेना कावा से, और कहां से आता है, और आता है पल्मोनरी वेन से। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड जो है वो कहां जाता है, राइट ऑरिकल में, और पल्मोनरी वेन से जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल दोनों भर गए। ठीक है, ब्लड दोनों में भर गया। अब वो कहां से जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑरिकल्स जो है, ऑरिकल्स दोनों ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर ब्लड फ्लो होगा टू द राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट ऑरिकल टू द राइट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जब पूरा ब्लड भर जाएगा तब ऑरिकल्स जो है वो वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। देन राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर ब्लड फ्लो होगा जो हमने अभी देखा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोटा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो है। और ये पल्मोनरी आर्टरी और एयोटा जो है वो कहां जाएंगे, ये ब्लड को लंग्स में ले जाएंगे, जहां पे ब्लड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और उसके बाद फिर वापस वहां से सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो है। अब हम लोग देखते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। तो सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इट हैपेंस व्हेन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। सिस्टोल क्या होता है, इट हैपेंस व्हेन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड मूव्स टू द एयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो जो ये कंडीशन हम लोगों ने अभी देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और एयोटा में जा रहा है, इस कंडीशन को हम लोग सिस्टोल बोलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल बोलते हैं, ये याद रखना है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब ऑरिकल्स जो है वो अपने नॉर्मल स्टेट में है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था फ्रॉम ऑरिकल्स, तब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसको हम लोग ऑरिक्यूलर सिस्टोल बोलेंगे, और ये वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल है। जो हम लोगों ने ये कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया है वो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल है। और जब ब्लड ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में आएगा नीचे, तो उसको हम लोग ऑरिक्यूलर सिस्टोल बोलते हैं, क्योंकि तब जो है वो ऑरिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब लेफ्ट वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स कैसे हैं, रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो उसको हम लोग वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे। और फिर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ऑरिकल्स जो है वो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पे होंगे, जिसको हम लोग डायस्टोल, ऑरिक्यूलर डायस्टोल बोलेंगे। ठीक है, तो डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन स्टेट। ठीक है, और वेंट्रिकल्स और सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। ठीक है, अब एक और टर्म होता है। ठीक है, तो जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो रहा है और फिर वेंट्रिकल से बाकी एयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, तब क्या होगा, तब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल दोनों एक साथ रिलैक्सेशन स्टेट में आएंगे, तो इसको हम लोग कंप्लीट डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट डायस्टोल कब होगा, जब वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होके पल्मोनरी आर्टरी और एयोटा में ब्लड फ्लो कर देंगे, उसके बाद का जो स्टेट होगा वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहता है,
बहुत ही ज्यादा छोटे, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए होता है वो, उसको हम लोग कंप्लीट डायस्टोल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल बोल रहा है, तो इसको अब हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सिस्टोल का पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि सिस्टोल तब होता है जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और डायस्टोल क्या है, जब रिलैक्सेशन स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सिस्टोल का क्या बनेगा कि इसमें जो है हार्ट का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड जो है वो एयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, जिसके वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट का वॉल्यूम कम हो जा रहा है, क्योंकि ब्लड इज फ्लोड आउट। वहीं डायस्टोल में है जो कंप्लीट डायस्टोल, यहां पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कंप्लीट डायस्टोल। ठीक है, तो कंप्लीट डायस्टोल में क्या हो जाएगा, हार्ट जो है वो पूरा भरा हुआ है, तो इस वजह से इसमें वॉल्यूम जो है वो हार्ट का नॉर्मल रहेगा। डायस्टोल इंक्रीजेस द हार्ट वॉल्यूम एंड मेक्स इट नॉर्मल एज ब्लड कम्स बैक। ठीक है, तो सिस्टोल हैपेंस व्हेन हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड मूव्स टू द aorta एंड द pulmonary artery. ठीक है, डायस्टोल इट हैपेंस व्हेन द हार्ट मसल रिलैक्सेस between two contractions and the heart is filled with blood. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिस्टोल reduces the volume of the heart as the blood gets pumped out. ठीक है, डायस्टोल increases the heart volume and makes it normal as the blood comes back to heart. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टोल और डायस्टोल।